तो दोस्तों स्वागत है आपका एक नए वीडियो में जिसमें बात करने वाले हैं कोस्ट गार्ड 1 2023 बैच के लिए नाविक डीबी जीडी यांत्रिक के लिए फुल मॉक टेस्ट डिस्कस करने वाले हैं और मॉक टेस्ट नंबर होने वाला है 9। अभी तक आपने 8 मॉक टेस्ट नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट बना हुआ है इंग्लिश का भी मॉक टेस्ट का और आपका साइंस का भी मॉक टेस्ट का। ओके, तो आप लोग जाके ज़रूर इंग्लिश वाला और साइंस वाला दोनों ज़रूर देख लीजिएगा क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है। इंग्लिश का ये आपकी बार कोस्ट गार्ड पार करने वाले हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं 35 पेपर है इसमें और ये 9वां मॉक टेस्ट होने वाला है, 9वां पेपर होने वाला अभ्यास पेपर सेट भारतीय तटरक्षक सेक्शन 1 के लिए। और सेक्शन 1 आपको पता होगा जीडी में भी आता है, डीबी में भी आता है और यांत्रिक में भी आता है। जो भी आपका कोस्ट गार्ड के लेवल है वो पर डे आपका ये बेसिक लेवल टू एडवांस लेवल जा रहा है और आपका लेवल बढ़ रहा है। ओके, धीरे धीरे। तो इसमें आपको फोकस करना है और इतना पेपर आप कर लीजिएगा ना लगेगा कि हाँ पेपर लीक हो गया। ओके, तो इसमें आपको फोकस करना है। 35 पेपर है एंड नए पैटर्न पे जिस तरीके कोस्ट गार्ड का एग्ज़ाम का लेवल है उससे थोड़ा सा अप ही लेवल करके हम लेके चलेंगे। अंत तक जाते जाते आपका लेवल अप हो जाएगा, जाके आप एग्ज़ाम को फोड़ दीजिएगा। ओके, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर सपना है कोस्ट गार्ड में जाना है फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लीजिएगा। टेलीग्राम से जुड़ जाइएगा एंड पीडीएफ भी अब मैं आपको कल से प्रोवाइड कराने लगूंगा, तो आप लोग पेशेंस रखिए, कल से पीडीएफ भी आपको मिलने लगेगा टेलीग्राम पे। तो टेलीग्राम पे जरूर जुड़ जाइएगा एंड कोई भी क्वेश्चन हो क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर आस्क कर लीजिएगा, आपका डाउट वहाँ पे क्लियर हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। ओके, चलिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन पेपर 9 है, ये 45 मिनट का टाइम होता है, 60 क्वेश्चन होते हैं सेक्शन 1 में और आपका 45 मिनट का टाइम निगेटिव मार्किंग नहीं रहता है। ओके, तो ये आपको हर बार याद दिलाना पड़ता है क्योंकि बहुत सारे बच्चे नए जुड़ते हैं तो उनको थोड़ा रिकॉल करना ज़रूरी होता है। ओके, तो हम स्टार्ट करेंगे फर्स्ट क्वेश्चन से। एंड आपको एक चीज़ और बता दूं, ये जो क्लास चल रहा है 6 बजे से आपका इंग्लिश का मॉक टेस्ट पर डे चलता है, इंग्लिश का 6 बजे शाम को एंड 4 बजे आपने देखा जैसे कि साइंस का मॉक टेस्ट 4 बजे पर डे। ओके, अगर आपका सपोर्ट रहेगा तो मैं आपको सेक्शन 2 के लिए भी फिजिक्स एंड मैथ्स प्रोवाइड करा दूंगा। अगर आप कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर राय दीजिएगा। ओके, चलिए ज़्यादा समय नहीं लेंगे, स्टार्ट करते हैं। और फर्स्ट क्वेश्चन है आपका इट वाज ए ईयर सिंस, इनकरेक्ट पार्ट बताना है। इट वाज ए ईयर सिंस ए, मतलब ए ये पार्ट है और बी में है आई रिसीव एनी लेटर, सी में है फ्रॉम माई सिस्टर एंड डी में है नो एरर। तो किस पार्ट में आपको गलती है वो बताना है। देखते हैं सबसे पहले कौन बताता है। ओके, तो सबसे पहले कौन बताता है देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका एंड फर्स्ट क्वेश्चन में मैं आपको बता दूं, आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन में कौन सा पार्ट गलत है तो आपका पार्ट ए में ही गलत है और क्या गलत है आपको बताना है। ओके, देखते हैं सबसे पहले कौन बताता है कि ये पार्ट में आखिर गलती क्या है, आपको बताना है कि गलती आखिर क्या है। चलिए चलेंगे क्वेश्चन नंबर 2 पे, ज़्यादा समय नहीं लेंगे। हाँ, थोड़ा सा ये फिल इन द ब्लैंक्स थोड़ा सा लंबा है तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा आप इस क्वेश्चन में। फिल इन द ब्लैंक है, क्वेश्चन नंबर 2 लिख लीजिए। एंड मोहिनी इज एन इंडिपेंडेंट एंड इनोवेटिव थिंकर, देयरफॉर इट इज़ बेस्ट टू ग्रांट हर ए गुड डील ऑफ डैश डैश विथ रिगार्ड टू द डायरेक्शन ऑफ अ रिसर्च। डील ऑफ किस चीज़ के साथ? डील ऑफ मनी विथ, डील ऑफ लाइवर्स विथ, डील ऑफ इंटरेस्ट विथ, डील ऑफ असिस्टेंस विथ। अब क्या होगा इसका आंसर आपको बताना है। तो डील ऑफ मनी विथ आप सुनेंगे, डील ऑफ मनी विथ, ये तो यही ऐसे ही गलत हो गया। ओके, ये भी नहीं होगा। चलिए बी और सी होगा, कौन सा सही होगा राइट आपको बताना है। तो मैं बता दूं डील ऑफ हर ए गुड, मतलब कि इट इज़ बेस्ट टू ग्रांट हर ए गुड डील ऑफ इंटरेस्ट विथ रिगार्ड टू द डायरेक्शन ऑफ रिसर्च। क्या होगा इंटरेस्ट इज़ द राइट आंसर हो जाएगा, जो कि बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 3 पे। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 में दिया गया है फिल इन द ब्लैंक्स विथ करेक्ट आर्टिकल। इसमें आर्टिकल से क्वेश्चन है ये और आर्टिकल से क्वेश्चन क्या है? आई रियलाइज डैट देयर वेर क्वाइट डैश डैश फ्यू डिफरेंसेस बिटवीन मी एंड माई फ्रेंड। ओके, फ्यू डिफरेंसेस बिटवीन मी एंड माई फ्रेंड। ओके, तो आपको बताना है कि ए फ्यू होगा, एन फ्यू होगा, द फ्यू होगा या फिर नो आर्टिकल रिक्वायर्ड होगा। ओके, तो आई रियलाइज डैट देयर वेर क्वाइट क्या होगा बताइए। तो मैं आपको बता दूं, आई रियलाइज डैट देयर वेर क्वाइट ए फ्यू डिफरेंस बिटवीन मी एंड माई फ्रेंड। क्या होगा? ए
यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा, और जो कि ए आपका किस में है, हाँ ए ऑप्शन ए में ही आपको दिख रहा है, तो करेक्ट आंसर ए इज़ द राइट आंसर। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 4 पे। एंड क्वेश्चन नंबर 4 में दिया गया है आपको, क्वेश्चन नंबर 4 में बताना है आइडेंटिफाई द बेस्ट रिप्लेसमेंट। आप लोग अपना आंसर बताते चलिए, आइडेंटिफाई द बेस्ट रिप्लेसमेंट। क्वेश्चन है आपका, द चाइल्ड डाइड डैश डैश ऑडियंस सॉरी डाइड फ्रॉम जॉन्डिस, और ये मैंने फिक्स प्रीपोजिशन है, ये फिक्स प्रीपोजिशन से क्वेश्चन है। आपको यहाँ पे बताना है कि डाइड के साथ कौन सा प्रीपोजिशन लगेगा, कब, जब ये बीमारी की बात कर रहा है। और ये प्रीपोजिशन मैंने डाइड के साथ 4-5 आते हैं, बीमारी से मरना, भूख से मरना, एंड किसी कारण से मरना, देश के लिए मरना, उस टाइप से कई सारे प्रीपोजिशन आते हैं। तो मैंने वो 4-5 आप लेके करा रखा है, और मैंने ये भी कह दिया था कि ये किसी ना किसी शिफ्ट में आएगा ही आएगा। ओके, तो और यहाँ पे जैसे कि मॉक टेस्ट में भी है, अगर वो आपने नहीं देखा है तो फिक्स प्रीपोजिशन वाला पार्ट जरूर देख लीजिएगा। एक क्वेश्चन वहाँ से आपके एग्जाम में ज़रूर मिलेगा, और एक क्वेश्चन आपका आर्टिकल का रहेगा, ये भी एक फिक्स रहता है, आर्टिकल से एक क्वेश्चन और एक क्वेश्चन फिक्स प्रीपोजिशन से। तो यहाँ से 2 क्वेश्चन बनने वाले हैं, ये फिक्स है। ओके, तो आप ज़रूर एक बार फोकस कीजिए। अब चलिए मैं बता देता हूँ डाइड के साथ क्या प्रीपोजिशन लगेगा। ओके, ऑप्शन दिया है विथ लगेगा, डाइड विथ होगा, सॉरी, और डाइड विथ, डाइड ऑफ, डाइड बाय, डाइड नो इम्प्रूवमेंट, मतलब इसमें यह फ्रॉम सही है क्या। तो चलिए मैं बता दूं, जब भी बीमारी की बात आता है तो डाइड ऑफ का यूज़ किया जाता है, डाइड ऑफ जॉन्डिस क्या डिजीज़, डाइड आपको याद कैसे करना है। अब चलिए मैं आपको 4-5 रिकॉल एक बार कर दूं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं जिसको नहीं पता हो, शायद जिसने नहीं पढ़ा हो, तो मैं यहाँ पे एक बार क्लियर करने की कोशिश करूँगा। बेशक थोड़ा मेरा टाइम ज़्यादा लग जाए, बट यहाँ पे क्लियर कर दूँ। तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ, आपको नोट करते चलना है। डाइड के साथ जब भी लगेगा, जब बात करेगा कंट्री के लिए, डाइड कंट्री की बात करेगा, हाँ सॉरी, कंट्री की जब बात करेगा तो कंट्री की बात करेगा तो डाइड फॉर कंट्री, आप नोट करते चलिए, डाइड फॉर कंट्री इतना लिख लीजिएगा। उसके बाद फिर आपको डाइड लिख लेना है, और डाइड के साथ क्या लगेगा, एक डिजीज़ मैंने अभी बता ही दिया, डिजीज़ के साथ, और जब भी आएगा डिजीज़ कोई भी बीमारी की, ज़्यादातर चांस रहता है कि बीमारी ही पूछे, तो डिजीज़ ऑफ कोई भी बीमारी की पूछ डाल सकता है आपके एग्ज़ाम में। और 3 नंबर डाइड आ जाएगा किसके लिए, आपका डाइड समवन, और जब भी समवन आएगा तो समवन किसके साथ होता है, विथ के साथ होता है, डाइड विथ समवन, किसी के साथ मरना, किसी के लिए मरना, मतलब देश के लिए मरना, और बीमारी से मरने के लिए ऑफ का यूज़ करेंगे। एंड फूड वगैरह होगा तो वहाँ पे रीज़न वगैरह होगा, तो क्या हो जाएगा, एक और लिखिए यहाँ पे, मैं आपको रिकॉल कर दूँ, यहाँ पे लिखिए, सॉरी यहीं पे लिख लीजिए, एक और डाइड है, डाइड और एक और है, मैं इसको इधर कर देता हूँ। ओके, तो डाइड और एक क्या है, डाइड के साथ आपका फूड रहेगा, फूड और या फिर रीज़न वगैरह हो कोई, फूड या रीज़न, तो डाइड के साथ यहाँ पे फ्रॉम यूज़ कर लेंगे, क्या लगेगा, फ्रॉम यूज़ कर लेंगे, या फिर डाइड फॉर कंट्री, डाइड ऑफ डिजीज़, डाइड विथ समवन, एंड डाइड फ्रॉम फूड रीज़न, जो भी हो। और एक और होता है, मैं यहाँ पे लिखवा दूँ, 2 4 हो गया, ये 5, जैसे कि मैंने बताया था, डाइड और डाइड के साथ एक प्रीपोजिशन और लगता है, एक्सीडेंट वगैरह होता है कार्यकाल के दौरान या सर्विस वगैरह के दौरान भी रहेगा, तो डाइड इन सर्विस। ये 5 प्रीपोजिशन जो है इसी में से आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा, ज़्यादातर चांस रहता है बीमारी वाला पूछे। ओके, चलिए थोड़ा सा टाइम तो लगा, बट मैंने आपको इसको रिकॉल कर दिया, आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। और जिसने भी फिक्स प्रीपोजिशन का पार्ट नहीं देखा वो ज़रूर जाकर देखे भाई साहब, अगर एग्जाम क्लियर करना है तो, क्योंकि एक नंबर इंपॉर्टेंट है, पता है आपको। चूज 1 वर्ड फ्रॉम द चॉइस। ओके, द प्लांट्स एंड वेजिटेरियन ऑफ ए रीजन, द प्लांट्स एंड वेजिटेरियन ऑफ ए रीजन क्या होगा। ऑप्शन ए दिया है फ्लोरा, बी है लैंडस्केप, सी है ऑर्नामेंटल, और डी है फौना। ओके, तो आपको बताना होगा कि 5 का आंसर क्या होगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और यहाँ से मैं आपको 2 क्वेश्चन डिस्कस करूँगा। ओके, तो चलिए पहला जो दिया है वो आप बताइए कि द प्लांट्स एंड वेजिटेशन ऑफ ए रीजन क्या होगा, इसका क्या होगा। तो प्लांट वगैरह जब बात करें, पौधा वगैरह की बात कर रहा है, तो पौधे वगैरह की बात कर रहा है, तो आपका क्या आंसर हो जाएगा, तो जब भी पौधा की बात करेगा तो फ्लोरा हो जाएगा, राइट, क्या होगा, फ्लोरा। अगर एनिमल वगैरह की बात करता तो यहाँ पे, अगर एनिमल रीजन की बात करता है तो फौना होता, ये क्या हो जाता है, एनिमल के लिए, ये लिख लीजिए, ये दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। एनिमल रीजन कहता तो फौना, और प्लांट कहेगा तो फ्लोरा। ओके, चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। एंड क्वेश्चन नंबर 6 मैंने आपको बताया भी कि जब भी आप मॉक टेस्ट अगर लगा लीजिएगा तो आपको ये वॉइस एंड नरेशन पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको इसी से क्लियर हो जाएगा। ओके,
तो चलिए 6 नंबर पे चेंज द वॉइस करना है, कैन वी रिलाई ऑन हिम, कैन बी रिलाई ऑन हिम क्वेश्चन मार्क दिया है। ओके, ऑप्शन में दिया है कैन ही बी रियलाइड ऑन, बी में दिया है कैन बी रियलाइड बाय हिम, सी में दिया है कैन ही बी रियलाइड बाय अस, और डी में दिया है कैन बी रियलाइड ऑन बाय हिम। तो क्या आंसर होगा आपको बताना है। देखते हैं सबसे पहले कौन बताता है। तो मैं बता दूं, आपका वॉइस के पता है कि अगर कैन दिया है, वी दिया है, ओके, तो इसमें आंसर क्या होगा। चलिए, वी दिया है, वी दिया है, वी दिया है, ओके, तो आंसर क्या होगा, कैन ही बी, ये तो सब में सही है, राइट। 6 का जो आंसर है वो क्या होगा। चलिए मैं आपको बता देता हूँ, ओके। कैन के साथ बी लगेगा वॉइस में, तो कैन और बी दिया है, ही भी दिया है, तो इसको चेंज करना है, ओके, चेंज करना है। अब चेंज कैसे करेंगे, तो कैन है और यहाँ पे बी है, तो बी तो आएगा नहीं, आएगा तो ही, तो बी ऑप्शन गलत है और आपका डी गलत है। अब चलिए, जैसा कि मैंने बताया, आपका बी और डी आपका गलत है, और सी और ए में कौन सही होगा, कैन के साथ वी लगेगा और हिम का ही में चेंज होगा, तो ही और बी ये सही है, वर्ब 3 है, ओके। तो अब बताना है आपका कौन सा राइट आंसर हो जाएगा, ओके। देखते हैं सबसे पहले कौन बताता है, ओके। ए सही होगा कि सी सही होगा, आपको बताना है कमेंट सेक्शन में। एग्जाम आपके लिए HW का क्वेश्चन रहा, ओके। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 7 पे, और क्वेश्चन नंबर 7 पे ये वर्ड मैंने करा रखा है, जिसने भी किया होगा ये को करा रखा है ऑलरेडी, ओके। तो एब्सटेंड का क्या होगा, ऑप्शन है रिफ्यूज़, अपोज, ऑप्शन सी है रनवे, और डी में दिया है परमिट। एब्सटेंड मीन्स क्या होगा बताइए। इसका बताना है एंटोनिम, ये ध्यान में रखिएगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चे क्या होता है एग्जाम में सिनोनिम से टिक करके आते हैं एंटोनिम को भी, ओके। तो 7 का आंसर क्या होगा आपको बताना है। तो एब्सटेंड का मतलब ही होता है, एब्सटेंड परहेज विरोध टाइप का हो जाएगा, रुकावट टाइप का। तो यहाँ पे परहेज मतलब करना, उस टाइप से रिकॉर्ड करना, एब्सटेंड बचना टाइप से, हाँ तो बचना है। तो यहाँ पे जो एंटोनिम हो जाएगा वो हो जाएगा परमिट, जो कि ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 8 पे, एंड क्वेश्चन नंबर 8 में दिया है सिनोनिम्स। आइडेंटिफाई द सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। गिवन वर्ड्स में आपको सिनोनिम्स बताना है। डिसीट का बताना है। डिसीट का क्या मतलब होता है, ऑप्शन ए में दिया है सिंप्लिसिटी, जेंटिलिटी, सिनिसिटी और डिसऑनेस्टी। तो डिसीट का थोड़ा सा भी आपने अगर पढ़ा हो, तो ये भी वर्ड मैंने करा रखा है, तो अगर थोड़ा सा भी आपने को ध्यान है तो आप ज़रूर बताएं। डिसीट का मतलब होता है धोखा देना, उस टाइप से, तो बेईमानी टाइप का। तो डिसऑनेस्टी इज़ द करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। एंड चलेंगे क्वेश्चन नंबर 9 पे, एंड क्वेश्चन नंबर 9 में दिया गया है आइडेंटिफाई द करेक्ट प्रीपोजिशन। जैसे कि आप देख रहे हैं प्रीपोजिशन से क्वेश्चन आना ही आना है, एक क्वेश्चन तो फिक्स है, एक क्वेश्चन प्रीपोजिशन का, एक क्वेश्चन आर्टिकल का, ओके। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले कौन बताता है। अगर आपने अभी तक 8 मॉक टेस्ट लगाए हैं तो ये क्वेश्चन टिक जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि ऑलरेडी मैं इसको बता रखा हूँ, ओके, कि किस तरीके से सॉल्व करना है। तो द हिल्स वेयर कवर्ड डैश डैश स्नो, मतलब जो हिल्स है वो किस चीज़ से कवर्ड हो चुका है, स्नो से, बर्फ़ों से कवर हो चुका है, ढक चुका है। तो ओवर स्नो, इन स्नो, ऑन स्नो या विथ स्नो। चलिए अब बताइए 9 का राइट आंसर क्या होगा। तो मैं बता दूँ, द हिल्स वेयर कवर्ड किस चीज़ से, ओवर स्नो, ओके, ओवर स्नो, ओके। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा ए, ओके, ये राइट हो जाएगा। ये क्यों होगा, ओवर की बात कर रहा ना, ऊपर की बात कर रहा ना। स्नो कवर हो चुका है, किस चीज़ से कवर हो चुका है, स्नो से कवर हो चुका है। हिल जो है वो तो ऊपर की बात कर रहा है ना, तो इससे ओवर हो जाएगा। इन में इन तक कोई सेंस ही नहीं बनता, ऑन पर रहता तो ये भी विथ के साथ का सेंस ही नहीं है, ऐसे ही टिक कर दीजिएगा। चलिए 10 नंबर पे चलते हैं, एंड 10 नंबर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है आपके एग्जाम के लिए। चलिए, द कंप्यूटर डैश डैश नॉनसेंस बिकॉज देयर वाज ए मिस्टेक इन द प्रोग्रामिंग। ऑप्शन, ये इस टाइप से क्वेश्चन अगर आपको मिले तो आप ज़रूर सॉल्व कीजिएगा। इस टाइप से आया नहीं है लेकिन आ सकता है, इसलिए चांसेस है। प्रोड्यूसर्स, बी है प्रोड्यूस्ड, सी है विल प्रोड्यूस, डी है प्रोड्यूस। चलिए अब राइट आंसर क्या होगा। यहाँ पे देखिए थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, प्रोड्यूसर्स है, यहाँ पे प्रोड्यूस है, ओके। यहाँ पे वर्ब 3 का यूज़ किया है विल, और तो यहाँ पे द कंप्यूटर डैश डैश नॉनसेंस बिकॉज देयर वाज अ मिस्टेक। हाँ, देयर वाज अ मिस्टेक मतलब कि था, किसी चीज़ की मिस्टेक थे, ये मिस्टेक इन द प्रोग्रामिंग में, ओके। तो राइट आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 10 का। देखते हैं सबसे पहले कौन बताता है। तो इस चलिए था की बात कर रहा है, तो प्रोड्यूस आपका हो जाएगा, वर्ब 3 यूज़ कर लेंगे। द कंप्यूटर प्रोड्यूस नॉनसेंस बिकॉज देयर वाज अ मिस्टेक, कोई गलती था इसलिए, तो ये प्रोड्यूस्ड आपका राइट आंसर हो जाएगा। 10 क्वेश्चन हो गए। अब चलेंगे 11 पे, एंड 11 में दिया गया है डायरेक्ट इनडायरेक्ट, मतलब कि
नरेशन आपको दिया गया है और देखते हैं नरेशन सबसे पहले कौन बताता है। ओके, नरेशन कौन बताता है। क्वेश्चन नंबर में दिया है, नरेशन में 11 नंबर क्वेश्चन है आपका। 11 नंबर, आइडेंटिफाई द इनडायरेक्ट स्पीच। वाल्टर सेड आई कैन नॉट डू इट नाउ। आपको बता दूं मैं, नाउ जब भी चेंज होगा किस चीज़ में चेंज होगा आपको मैं बता देता हूँ। ऑप्शन ए में दिया है वाल्टर सेज डैट ही कैन नॉट डू इट नाउ। बी में दिया है वाल्टर सैड डैट ही कुड नॉट डू इट नाउ। सी में दिया है वाल्टर सेज डैट ही कैन नॉट डू इट देन। डी में दिया वाल्टर सैड डैट ही कुड नॉट डू इट देन। अब चलिए मैं बता दूं, कई सारे अगर आप लगातार कर रहे हैं मॉक टेस्ट तो आपको वॉइस और नरेशन में तो दिक्कत आने वाला नहीं है, मैं ये गारंटी लेता हूँ। और आप नहीं भी पढ़िएगा तो यहाँ से आपको क्लियर हो जाएगा, वॉइस नरेशन 2 नंबर तो ये फिक्स है। ओके, और फिर पोजीशन आप वहाँ से क्लास लीजिए, फिर पोजीशन का फिक्स होगा 3 नंबर, और बाकी का वर्ड आप जितना ज़्यादा फोकस कीजिएगा आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। प्रैक्टिस सेट लगाइए, पर डे आपको स्कोर बताना है। चलिए अब मैं बता दूं, यहाँ पे नाव जो दिया है वो नाव चेंज होगा देन में। जैसे कि आपका टुमारो चेंज हुआ था नेक्स्ट डे में। टुमारो किस चीज़ में चेंज हुआ, कल आपके प्रैक्टिस में टुमारो चेंज हुआ नेक्स्ट डे में। टुडे चेंज हुआ किस चीज़ में, टुडे चेंज होता है डैट डे में, टुडे डैट डे में। तो इसी तरह नाव चेंज होगा देन में। ओके, तो ये सब ट्रिक्स है, थोड़ा थोड़ा याद रहेगा तो आप क्लियर कर जाइएगा। तो देखिए इसमें नाव का नाव दिया है, इसमें नाव दिया है, तो बी और ए तो ऐसे ही गलत हो गए सीधा। ये सब ट्रिक है सॉल्व करने का। ओके, वाल्टर सैड है और यहाँ पे है वाल्टर सेज, सेज डैट, यहाँ पे सैड डैट, तो यहाँ पे क्या होगा, तो सी भी गलत हो जाएगा इसी तरह, क्योंकि यहाँ पे आपको पता है इन्वर्टेड कॉमा हटेगा तो डैट लगता है, फिक्स है, और डैट लगता है, हाँ डैट लगता है, और यहाँ पे सेड है तो सैड का तो सेज होगा नहीं, सैड का सैड ही रहेगा। सेज रहता तो कुछ अलग बात रहता, लेकिन यहाँ पे सैड है तो सैड डैट ही कुड नॉट। अब ही कुड नॉट आई के हिसाब से यहाँ पे उठे आई कुड नॉट ही कुड नॉट डू इट देन, तो डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, तो इस तरीके से आपको सॉल्व करना है, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। ओके, चलेंगे क्वेश्चन नंबर 12 पे। क्वेश्चन नंबर 12 में दिया है आइडेंटिफाई द मीनिंग गिवन एडम्स एंड फ्रेजेस की बात कर रहा है, वो आपको बताना है। ग्लोबल। ओके, ऑप्शन ए में दिया है पीपुल अगेंस्ट ग्लोबल फिलोसफी। बी में दिया गया है पीपुल इंडल्गिंग इन ट्रेचरी। सी में है इंटेलिजेंट माइंड, और डी में है ट्रैवलर्स अराउंड द वर्ल्ड। चलिए देखते हैं सबसे पहले कौन बताता है इस एडम्स एंड फ्रेजेस का राइट आंसर। ओके, ए होगा, बी होगा, सी होगा, डी। राइट आंसर बताइए फटाफट। और ये क्वेश्चन नया है आपके लिए, हाँ ओके, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। 12 का आंसर क्या होगा, तो ग्लोबोट्रोटस का मतलब होता है, क्या होता है जल्दी से बताइए, इंटेलिजेंट माइंड, राइट? नहीं भाई साहब, ये आपका गलत है, इंटेलिजेंट माइंड नहीं होगा। और के ये आपका आंसर हो जाएगा ट्रैवलर्स अराउंड द वर्ल्ड, जो कि ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा 12 का। ओके, चलेंगे क्वेश्चन नंबर 13 पे। एंड क्वेश्चन नंबर 13 में दिया है चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। एक क्वेश्चन आपको राइट वर्ड का करेक्ट वर्ड करने के लिए 13 नंबर क्वेश्चन में दिया है चूज द करेक्ट स्पेल्ड वर्ड। वेटनरी का आपको बताना है, वेटनरी का बताना है। इसमें दिया आपको, देखिए वर्ड जब भी आपके सामने आए तो जो भी आप वर्ड देखे तो आपको बहुत सारे कन्फ्यूजन होंगे, तो आपको दिमाग को बंद करना है, मतलब कि आँख को बंद करना है। जो भी आपको रफ सेट मिलेगा ऑनलाइन एग्जाम सेंटर में तो आपको फटाक से लिख देना है। ओके, क्या करना है उसी समय आपको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, लिख देना है। तो ओके, तो सीधा सीधा लिखना चालू करेंगे। वेटेरिनरी, और वेटेरिनरी देखिएगा तो आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, वेटेरिनरी है। वेटर है, VETA है, तो ये सही नहीं होगा। VET है, नी नारी है, तो ये भी गलत हो गया। नियारी है, ये भी गलत, तो सी आपका राइट हो जाएगा वेटेरिनरी। ओके, तो सी इज़ द करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 14 पे। एंड क्वेश्चन नंबर 14 दिया है फिल इन द ब्लैंक विथ अप्रोप्रिएट कंजक्शन। इसमें कंजक्शन बताना है आपको ध्यान देना है कंजक्शन पे। द स्काई इज़ डैश डैश क्लाउडी नॉर ब्राइट। ओके, मैं आपको एक चीज़ और बताऊंगा, हाँ इसमें एक दो चीज़ और रूल आपका क्लियर होगा तो थोड़ा सा फोकस कीजिएगा। ओके, ग्रामर का। और एक चीज़ और मैं बता दूं आपको, अगर पैसेज में कराऊंगा, ज़्यादा टेंशन ना लीजिएगा कि पैसेज की क्यों करा रहे हैं, तो पैसेज में कराऊंगा, आप टेंशन ना लें। द स्काई इज डैश डैश क्लाउडी नॉर ब्राइट। ओके, ऑप्शन ए में दिया है नेदर, बी है अनलेस, सी है आइदर, और डी है थॉ। ओके 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 ओके, तो जस्ट द स्काई इज डैश डैश क्लाउडी नॉर ब्राइट। देखिए, और आपका पेयर जो बनता है वो बनता है आइदर का पेयर बनता है और से, और नाइदर का पेयर बनता है
सॉरी स्पेलिंग गलती हो गया, नाइदर का पेयर बनेगा किसी से, नॉर से। तो यहाँ पे नॉर दिया गया है, राइट। तो ऑप्शन आपका कौन सा राइट हो जाएगा, नेदर सही हो जाएगा। अगर यहाँ पे रहता और, तो ये आपका एदर और से पेयर बनता है, नेदर नॉर से बनता है, ओके। और नॉट ओनली बट ऑल्सो इस तरीके से आपका पेयर बनता है। और चलेंगे अपने लास्ट क्वेश्चन पे, जो कि चेंज द वॉइस करना है फिर से, ओके। और चलिए, आपका मैं बोल रहा था कि आप फोकस कीजिएगा तो आपका वॉइस और नरेशन ऐसे ही इसी से क्लियर हो जाएगा, आपको एक्स्ट्रा पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। द पीपुल इलेक्टेड हिम मेयर, राइट, पीपुल इलेक्टेड हिम, किसे, उसे मेयर के लिए, ओके। ऑप्शन ए में दिया है हिम वाज इलेक्टेड मेयर द पीपुल, बी में दिया है ही वाज इलेक्टेड मेयर बाय द पीपुल, सी में दिया है मेयर इज इलेक्टेड बाय द पीपुल, डी में दिया ही इज इलेक्टेड बाय द पीपुल मेयर, ओके। चलिए, आपको थोड़ा सा माइंड को यूज़ करना है और इसको सॉल्व करना है, ओके, कि किस तरीके से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। आपको पता है यहाँ पे सब्जेक्ट ये है, ऑब्जेक्ट यहाँ पे हिम भी हो सकता है, मेयर से भी बन सकता है। अब देखिए किस तरीके से बनेगा वो आपको बताता हूँ मैं। ये लास्ट क्वेश्चन है आपका 15 नंबर, और आपको सपोर्ट करना होगा, ओके। तो मैं आपको, इलेक्टेड है, वर्ब 3 यूज़ किया गया है, तो यहाँ पे वर्ब 3 यूज़ किया गया है, तो यहाँ से सीधा सीधा याद ध्यान रखिए कि इज नहीं होगा, इज नहीं होगा, मतलब कि ये नहीं होगा। अब जाएगा वो ऐसे, ये वाज वाला में जाएगा, तो ये होगा कि ये होगा। अब ए और बी में आपको बताना है कि कौन सा सही होगा। तो चलिए, अब हिम का यहाँ पे हिम ही कर दिया है, तो ये तो ऐसे ही गलती हो गया, तो बी आपका ऐसे ही बिना दिमाग लगाया यू आपका सही होगा। इस तरह एलिमिनेट करके आपको वॉइस नरेशन को सॉल्व करना है। तो ही वाज इलेक्टेड मेयर बाय द पीपुल, ओके। तो ये थे 15 क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और कैसे लगा आपको जरूर कॉमेंट सेक्शन में बताइएगा। एंड लास्ट में आपका 15 में से कितना स्कोर आया वो आप ज़रूर बताएं। जिसका 15 में से 14 आ रहा है, 15 आ रहा है, तो बहुत अच्छा आप भाई साहब, आप टॉप लेवल पे आपकी तैयारी है। आपको इसी तरह से आपको तैयारी करते रहना है, बरकरार रखना। ये नहीं कि 15 में से 15 आ जा रहे हैं तो ज़्यादा खुश होकर पढ़ाई छोड़ दें। इस तरीके से काम नहीं करना है, नहीं तो आप मतलब कि आउट हो सकते हैं, ओके। तो जितना आ रहा है उसको आपको पढ़ दे, याद करते चलना है, यानी कि स्किप करते चलना है, याद करते चलना है। जो नहीं आ रहा है याद करते चलना है, जो आ रहा है वो तो अच्छा ही, ओके, रिवीजन होते चलेगा। चलिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर सपना है कोस्ट गार्ड में जाना तो ज्वाइनिंग से, मतलब कि फॉर्म भरने से लेकर ज्वाइनिंग तक का सफर परमजीत क्लासेस साथ कीजिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।